सामान्यतः कर्म, गुण कर्म और अर्थ कर्म, ठीक है समझी। एक कर्म होता है गुण कर्म, एक होता है अर्थ कर्म। तो गुण कर्म का दो वेद होता है, एक उपयुक्त संस्कारक और एक उपयुक्त संस्कारक गुण कर्म। उपयुक्त संस्कारक गुण कर्म को ही प्रतिपत्ति कर्म कहा जाता है, इसका हमने निरूपण किया। अब हमें करना है उपयुक्त संस्कारक उपयुक्त संस्कारक गुण कर्म का हमें निरूपण करना है, उसी का हम लोग निरूपण कर रहे थे। उसमें बताया था उपयुक्त संस्कारक कर्म अनेक प्रकार का होता है। साक्षात मैंने अनेक लिखा है, देखिए 3 तो बताया है, इसका मतलब यही नहीं कि 3 ही होता है, बात नहीं। साक्षात विनियुक्त का संस्कार करने वाला, साक्षात विनियुक्त का जो उपकारक है उसका संस्कार करने वाला, और विनियोक्ष्यमाण का संस्कार करने वाला, 3 तो बता दिया। और तीनों का हमें उदाहरण भी दिया। 3 प्रधान है, इसका मतलब 3 ही वेद होता है, बात में अनेक प्रकार का होता है। सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे जी ठीक है। इसमें से हमने साक्षात विनियुक्त का उदाहरण दिया था ब्रीहीन अवहंती, क्योंकि ब्रीवीर यजेत में याग में ब्रीही का साक्षात उपयोग होता है। तो ब्रीही याग में साक्षात उपयोग होने वाला जो ब्रीही है उसका संस्कार किया जाता है ब्रीहीन अवहंती के द्वारा। अथवा ब्रीहीन प्रोक्षति, ब्रीहीन अवहंती, ये सब क्या है, साक्षात उपयुक्त पदार्थ का संस्कार करने वाले कर्म है। कभी कभी क्या होता है, यज्ञ में उसका साक्षात उपयोग नहीं है, परंतु साक्षात उपयुक्त वस्तु का वह उपकारक है। ऐसे यज्ञ में गाय का बछड़ा नहीं चाहिए, यज्ञ में गाय चाहिए हमें, क्योंकि गाय से दूध चाहिए हमें। तो दूध दोहन मैंने गो दोहन करने के लिए गाय चाहिए, इसलिए गाय का संस्कार करेंगे तब हो जाएगा साक्षात विनियुक्त का संस्कार। गाय का जो बछड़ा है, यज्ञ में विनियुक्त क्या है, गाय है, उसका अपत्य बने उसका उपकारक बछड़ा, यदि उसका हम संस्कार करेंगे तब हो जाएगा साक्षात विनियुक्त का जो उपकारक उसका संस्कार करना। ये दूसरा वेद हो गया। तीसरा हम किए थे विनियोक्ष्यमाण संस्कार, इसका हमने उदाहरण दिया था। सा वैश्य दिव्याम इच्छा वाजिभ्यो वाजिनम, तो तपती पैसी दधी आने थी, गर्म दूध में दही मिला देते, तब क्या बनेगा, जो ठोस है उसको हम बोलते हैं आमिक्षा, और जो पानी है उसको बोले हम बाज। तो आमिक्षा का तत्काल उपयोग होता नहीं है, बाद में जब यज्ञ करना होता है, वैश्वदेव याग करना होता है, उसके लिए उसका उपयोग होता है। मैंने पहले हम आमिक्षा बनाते हैं, उसके बाद उससे याग करते हैं। तो बाद के लिए मैंने विनियोक्ष्यमाण के लिए, विनियोक्ष्यमाण जो देवता है, मैंने विनियोक्ष्यमाण जो आमिक्षा है उसका हम पहले से संस्कार कर रहे हैं, ठीक है समझे। दूध है बोल सकते, क्योंकि जो आमिक्षा में दूध का ही स्वरूप ये हो जाएगा साक्षात विनियोक्ष्यमाण का संस्कार। फिर हमने कहा था ये 3 वेद मुख्य है, और भी भेद है। इसमें से एक बताया था हमने पशुपुरोडास याग जो है उपयुक्त का संस्कारक भी होता है, और उपयुक्ष्यमाण, दोनों उपयुक्त और उपयुक्ष्यमाण दोनों देवताओं का संस्कार के लिए होता है करके हमने निरूपण किया था। क्योंकि इसमें क्या होता है, पशु याग का जो अंशभूत जो पुरोडास याग है उसमें भी मैंने पहले क्या होता है, दर्शपूर्णमास याग में अग्नि और सोम नामक जो देवता है, अग्नि सोम देवता, ये दोनों देवताओं को उद्देश्य करके बप्पा याग किया जाता है। पहले बप्पा होम मैंने उसका जो बप्पा होता है पशु का, उससे हवन किया जाता है। उसके बाद फिर कलेजा, ठीक है समझे, उससे हवन किया जाता है। फिर उसके बाद उसी देवता को, अग्नि और सोम देवता को उद्देश्य करके फिर क्या किया जाता है, पुरोडास से हवन किया जाता है। तो एक ही देवता मैंने पहले जिस देवता का, जिन देवताओं का उपयोग हो गया था, उन्हीं देवताओं को उद्देश्य करके पहले हमने याग किया, फिर बाद में फिर उन्हीं देवता को उद्देश्य करके हम क्या करते हैं, पुरोडास से होम करते हैं। तो वह देवता पहले उपयुक्त हो गए थे, बाद में उपयुक्ष्यमाण भी, ठीक है समझे। तो उपयुक्त और उपयुक्ष्यमाण दोनों प्रकार के देवता का संस्कार होता है कहाँ पर, पशु पुरोडास में। इतना हमने निरूपण किया था। अब हमें जाना है सुइष्टकृत याग में क्या होता है, ठीक है समझे। यही बता रहे हैं, सुइष्टकृत याग द्रव्याम से देवताम से च उपयुक्त संस्कारार्थ, दोनों में उपयुक्ष्यमाण होता नहीं है। द्रव्य अंश में भी उपयुक्त का संस्कार करेगा और देवता अंश में भी उपयुक्त का संस्कार करेगा। आपको समझना है यह सुइष्टकृत याग होता क्या है। तो जब हम हवन करते हैं, हवन खत्म होने के बाद जो अंतिम में जो आहुति दी जाती है, उसी आहुति का नाम है सुइष्टकृत याग, ठीक है समझे। सभी हवन मैंने दर्शपूर्णमास याग में प्रधान याग का अनुष्ठान हो गया। प्रधान जितने भी याग थे प्रधान, उन सब का हमने अनुष्ठान कर दिया। ये प्रधान याग खत्म होने के बाद जो बच्चा हुआ जो चरु है माने पुरोडास है, उसके द्वारा अग्नये सुष्टकृते स्वाहा करके अग्नि देवता के लिए हवन किया जाता है। उसी हवन का नाम है सुष्टकृत होम, उसी को सुष्टकृत याग बोला जाता है। माने सुष्टकृत याग विशेष का नाम है।
कब किया जाता है? प्रधान याग खत्म होने के बाद बचा हुआ जो पुरोडास है उसके द्वारा यह हवन किया जाता है। इसलिए स्वयं लिखा है, देखिए, शेषात् सुष्टकृते समवत्यति उत्तरार्ध्यात् सुष्टकृते समवत्यति करके नियम आए, माने शेष जो पुरोडास है उसके द्वारा सुष्टकृत हवन किया जाता है करके सुष्टकृत याग का विधान किया गया है। ठीक है, समझे? इसमें क्या होता है, प्रधान याग में जिस पुरोडास का उपयोग हो गया था उसी पुरोडास का पुनः उपयोग होता है यहाँ पर, क्योंकि पुरोडास माने हव्य पदार्थ, पहले हमने उसी पुरोडास से हवन किया था तो उस पुरोडास का प्रधान याग में उपयोग हो गया था, फिर उसी पुरोडास से हम बाद में फिर हवन करते हैं। तो पहले उस पुरोडास का उपयोग हो गया था, फिर उसी पुरोडास से हम क्या करते हैं? हवन करते हैं। ठीक है, समझे? इसलिए प्रधान याग में उपयुक्त पुरोडास का पुनः योग होता है, और पहले उपयोग हो गया था इसलिए द्रव्य माने जो पुरोडास है वो प्रधान याग में उपयोग हो गया था, उसी का हम उपयोग करते हैं, इसलिए उपयुक्त हो गया। और जो देवता होते हैं, पहले अग्नि आदि देवता का हवन हो गया था, पहले भी अग्नि देवता के लिए हवन हो गया था, फिर उसी अग्नि देवता को आधार बना करके उद्देश्य करके हम फिर सुष्टकृत होम करते हैं। तो द्रव्य माने पुरोडास भी पहले उपयुक्त हो गया था, उसी का हम उपयोग कर रहे हैं, और देवता माने अग्नि देवता का भी पहले उपयोग हो गया था, उसी अग्नि देवता का हम बाद में उपयोग करते हैं। तो पुरोडास अंश भी पहले उपयुक्त था, उसी का हम उपयोग कर रहे हैं। और देवता जो अग्नि है उनके लिए पहले हवन होता है, माने जो हवन होता है पहले अग्नि में, क्योंकि दर्श प्रणवास से आगे अग्नि के लिए आग्नेय याग प्रधान है ही, अग्नि के लिए हवन हो ही जाता है, बाद में फिर उसी अग्नि देवता के लिए हवन होता है। तो द्रव्य अंश में भी उपयोग हो गया था, उसी का हम संस्कार कर रहे हैं, माने पुरोडास उसका पहले उपयोग हो गया था, उसी का हम फिर हवन कर रहे हैं। और देवता का भी पहले अग्नि देवता का पहले उपयोग हो गया था, उन्हीं देवता को उद्देश्य करके हम हवन कर रहे हैं। इसलिए द्रव्यांश में और देवतांश में दोनों में क्या है? उपयुक्त संस्कारार्थ, उपयुक्त जो पुरोडास आदि है उसका संस्कार किया जाता है। जो पुरोडास है, जी समझे, हमने पूर्व में निरूपण किया था कि उसका हम होम करते हैं, फिर बचा हुआ जो शेष भाग है उसको विशेष स्थान में प्रक्षेप करते हैं, उसको अग्नि में उसको हवन करते हैं। किसके लिए? अग्नि देवता के लिए, अंतिम आहुति है, इसी का नाम क्या है? सुष्टकृत होम है। ये तो बता दें कि पुरोडास जो शेष बच गया, एक बार तो होम कर लिया, हाँ, शेष बच गया, हाँ, यजमान इत्यादि उसको, ओ दूसरा ओ ईड़ा भक्षण अलग है, ओ ईड़ा भक्षण अलग है, और ये पुरोडास ये सुष्टकृत होम अलग अलग है, समझे? दोनों का आपको अलग अलग समझना है। वो तो माने पुरोडास में अंतिम हवन है, तो अभी हवन हो, अभी बचा नहीं, माने इससे पहले माने अंतिम हवन है, प्रधान याग खत्म होने के बाद, माने प्रधान याग में नहीं आता है सुष्टकृत होम, प्रधान याग में आता नहीं है। जितने भी प्रधान याग थे, प्रधान होम थे, वो सब खत्म हो गए। एक खत्म होने के बाद जो बचा हुआ जो चरु है उससे अग्नि देवता को उद्देश्य करके जो होम करते हैं उसी होम का नाम है सुष्टकृत याग। जैसे हमारा होम हो गया, अंतिम में सब भाग बचा हुआ सब यजमानों के पास में, हाँ, सब एकत्रित करके हाँ, एक साथ करके क्या उसे सुष्टकृत करते हैं। आजकल शेष चरु होम करके, माने आजकल जो होता है शेष चरु होम करके आजकल करते हैं लोग, माने पौराणिक माने आजकल के जो याग है ना, वैदिक याग नहीं समझे, आजकल इसी को शेष चरु होम करके सब यजमान आदि सब बैठ करके एक ही बार में स्वाहा करके हवन करते हैं। आपको इसी तरह समझ सकते हैं, जो बचा हुआ चरु है उसका अंतिम आहुति है, इसी को हम माने वैदिक याग का रूप है, पौराणिक याग है सब, तो वही उसी को हम सुष्टकृत होम बोलते हैं। वास्तव में अग्नि के लिए अग्नि सुष्टकृत स्वाहा करके अग्नि के लिए सुष्टकृत होम किया जाता है। तो अग्नि देवता का और पुरोडास का दोनों का पहले उपयुक्त हो गया था, उसी का हम संस्कार कर रहे हैं। इसलिए देवतांश में और द्रव्यांश में दोनों में क्या है? उपयुक्त का संस्कार होता है। देखिए, द्रव्यांशे देवतांशे च उपयुक्त संस्कारार्थ, उपयुक्त वस्तु का संस्कार हो रहा है। और त्यागांशे अधिष्ठार्थ, जो हम द्रव्य त्याग करते ना स्वाहा, उसका अधिष्ट फल तो कोई है नहीं, इसलिए उस अंश में उसका अधिष्ट फल है, अपूर्व मिलेगा। तो त्यागांश में क्या? अधिष्ट प्रयोजनक होता है। ये हो गया सुष्टकृत त्याग। और दूसरा है सुप्तवाक, एक होता है सुप्तवाक होम होता है, समझे? एक सुप्तवाक दर्श परमास प्रकरण में सुप्तवाकेन प्रस्तरम जुहोति करके आ गए। सुप्तवाक मंत्र विशेष का नाम है। सुप्तवाक क्या है समझी? मंत्र विशेष का नाम है, जिसके द्वारा इष्ट देवता का स्मरण किया जाता है। ऐसे मंत्र विशेष का नाम क्या है? सुप्तवाक है। ठीक है, समझे? इसी को निगत मंत्र भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? निगत मंत्र। ऐसा उल्लेख किया गया है अर्थ संग्रह के जो टीका है,
अर्थ संग्रह के जो पट्टाभिराम शास्त्री ने टीका लिखी अर्थालोक करके, उस टीका में इसका व्याख्या किया गया। ठीक है, समझे। तो इसको निगद मंत्र भी कहते हैं। सुक्त माने अच्छा, माने अच्छी तरह से देवता की स्तुति की जा रही है, ऐसे मंत्र को हम बोलते हैं सुक्तवाक। तो वहाँ विधि आया है सुक्तवाकेन प्रस्तरम जुहोति। क्या आ गया समझिए, सुक्तवाकेन प्रस्तरम प्रहरति, प्रहरति करके आ गया। हाँ, तो सुक्तवाक मंत्र के द्वारा, सुक्तवाक मंत्र विशेष है, उसके द्वारा प्रस्तर का अर्थ होता है प्रस्तरो नाम प्रथमो लूनो तदव मुष्टि करके आ गया। वहीं माने प्रथम बार छीना गया जो कुशा का जो मुष्टि है उसको हम बोलते हैं प्रस्तर। होता क्या है, जब हम याग करते हैं, होम करते हैं, अग्निकुंड में पहले कुशा को विस्तार किया जाता है, फैलाया जाता है। फिर जब अंतिम में फिर उसी कुशा को पकड़ करके हवन किया जाता है। माने पहले अग्निकुंड के ऊपर कुशा को फैलाना होता है, अंतिम में फिर उसी कुशा को माने निकाल करके हवन करते हैं। इसी हवन का नाम है प्रस्तर होम। इसी जो कुशा है, जो फैला हुआ है, उसी को कुशा को हम बोलते हैं प्रस्तर। ठीक है, समझे। तो प्रस्तर होम में वहाँ भी क्या होता है, इसी तरह होता है, क्योंकि पहले उस कुश का उपयोग हो गया था, उसी का हम क्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जी समझे। बाद में हवन आज भी करते हैं सब। अब यहाँ आज दूसरे प्रकार से होता है, वहाँ दूसरे प्रकार से, जो भी हो होता है। ठीक है, समझे। इसलिए सुक्तवाक साधनम प्रहरणम अभी तथैव, इसी तरह का होता है। अब फिर आ गए उत्तम प्रयाज यक्षमाण देवता संस्कार तदम से उपयक्षमाण संस्कार। उत्तम प्रयाज मैंने 5 प्रयाज होते हैं, मैंने समझी। ईरो यदति, समिदो यदति, तनु अपातम यदति, एक क्या है, और अंतिम सहाकारम यदति। हाँ ठीक है, ईरो यदति, बधिर यदति, तनु अपातम यदति, एक छोटा नाम। हाँ, समिदो यदति, ठीक है। ईरो यदति, बधिर यदति, समिदम यदति, तनु अपातम यदति और स्वाहाकारम यदति, ये 5 प्रयाज होते हैं। इसमें अंतिम प्रयाज का है स्वाहाकारम यजति, इसी को लिखा है उत्तम प्रयाज करके। उत्तम प्रयाज मैंने स्वाहाकारम यजति, यह जो प्रयाज है इसमें क्या होता है, यक्षमाण देवता संस्कारत्वात्, क्योंकि अग्नि देवता के लिए सब हवन, मैंने अग्नि आदि देवता के लिए हवन किया जाए। तो जिस देवता का पूजा हो गए और बाद में उसी देवता का फिर हवन होना है आपका। ठीक है, समझे। इसलिए अग्नि आदि जो देवता है, क्योंकि स्वाहाकार से विधान हो गए हैं, तो अग्नि देवताओं का, अग्नि आदि देवता का पहले दिव्य पूजा हो गया था। परंतु और जो प्रधान याग है, जो दर्शपण मास याग है, उस याग में अग्नि आदि देवता का उपयोग होने वाला है। क्योंकि जो प्रयास होता है, हमने बताया था आपको, पहले किया जाता है। यानी प्रधान याग से पहले क्या, प्रधान याग से पहले प्रयास होता है, बीच में प्रधान याग होता है, बाद में अनुयाज होता है। ठीक है, समझिए। पहले प्रयास होता है, बीच में प्रधान याग, बाद में अनुयाग। तो प्रधान याग में अग्नि आदि देवताओं का पूजा होने वाली है। तो यक्षमाण माने बाद में पूजा होने वाले जो देवताएं हैं अग्नि आदि, उन्हीं को उद्देश्य करके माने स्वाहाकार करके विधान किया जाता है। इसलिए यक्षमाण माने बाद में पूजा होने वाले जो अग्नि आदि देवता हैं, उन्हीं का क्या किया जाता है, संस्कार किया जाता है। देखिए, यक्षमाण देवता संस्कार, यक्षमाण जो अग्नि आदि देवता है उन्हीं का संस्कार होता है। इसलिए तदंश माने देवतांश से, देवतांश में उपयोक्षमाण संस्कार, क्योंकि अग्नि आदि का उपयोग होने वाला है, तो देवतांश में जो उत्तम प्रयास है उपयोक्षमाण संस्कार करने वाला होता है। ठीक है, समझ। और इतरांश माने यागांश है, क्योंकि 2 अंश है, एक देवतांश है, एक यागांश है। तो यागांश में क्या होता है, यागांश से अधिष्ठार्थ, क्योंकि याग का कोई अधिष्ठ फल तो नहीं है, उससे अधिष्ठ फल बनेगा, माने अंगापुर बनेगा। ग्रंथकार हम बोल रहे थे आपको, ग्रंथकार उत्पत्ति बोलेंगे, परंतु हम स्पष्टता के लिए अंगापुर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अंगापुर बनेगा, अंगापुर और उधर उत्पत्ति बना है, मैंने अंगापुर मिलकर के उत्पत्ति बनेगा, दोनों मिलकर मैंने उस उत्पत्ति पूर्व के द्वारा दोनों मिलकर के महापुरुष बनेंगे। उसी महापुरुष से बाद में स्वर्ग आदि मिलने वाला है। नहीं तो समस्या आती है, क्योंकि हम कर्म करते हैं तो अभी यह नष्ट होता है, उस कर्म से बाद में फल कैसे मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, फल और कर्म दोनों के बीच में एक अपूर्व को मानते हैं। इसलिए कर्म से क्या होता है, अपूर्व होता है, उस अपूर्व से बाद में स्वर्ग आदि फल मिलते हैं। ठीक है, ये होगा। अब फिर बता रहे हैं, हृदयादि हविर यागात पूर्वम क्रियमाणः वसा होमोपि वसाम से प्रतिपत्ति ही इतराम से अधिष्ठार्थ। एक वसा होम होता है, समझे। वसा का मतलब होता है पशु याग का से आएगा, फिर पशु से याग करना है, समझे। तो पशु का जो हृदय आदि जो अंग है उसको पहले निकाला जाता है और उसको किसी पात्र में पकाया जाता है।
ठीक है, पकाने के बाद पका हुआ जो मांस है वो तत्त अंग है, उसी का हवन किया जाता है। ठीक है, समझे। अब उसमें वसा किसको बोलते हैं? पशु का जो मांस पाचन पात्र है, जिस पात्र में पशु मांस को पकाया जाता है, उसमें बचा हुआ जो रस है, उसी रस को बोलते हैं वसा। माने किसी पात्र में पशु का तत्त अंग का पाक हो रहा है, उसमें रस बचता है, उसी रस को हम बोलते वसा। ठीक है, समझे। उसका भी बाद में होम करना होता है, उसको इसलिए छोड़ना, उसको होम करना होता है, इसी को बोलते हैं हम वसा। हम अंग रस की तरह, हम वसा करता अंग का रस है, तो पशु का जो अंग रस है उसके तरह क्या करना होता है? होम करना होता है। इसमें क्या होता है? पहले वसा होम किया जाता है, उसके बाद हृदय आदि अंगों का हवन किया जाता है। ठीक है, समझ। इसलिए हृदय आदि जो हवि है उससे पहले वसा होम किया जाता है। इसलिए लिख रहे हैं हृदय आदि हविर यागात पूर्वम क्रियमाणा वसा होम। हृदय आदि हविर याग से पहले क्रियमाण जो वसा होम, ये क्या होता है? वसाम से प्रतिपत्ति, वसाम समय क्या प्रतिपत्ति है, माने उपयोग क्षमाण का संस्कार हो रहा है। ठीक है, समझे। और इतराम से अधिष्ठार्थ, इतर माने याग, द्रव्य त्याग, इस अंश में क्या होता है? अधिष्ठार्थ होता है सब। आप इसी तरह मैंने जहाँ भी ऐसे तीन प्रसंग आते हैं, ये सबको आप अपनी तरफ से समझना है। इस प्रकार से ये सबका निरूपण कर दिए, माने प्रतिपत्ति कर्म का निरूपण हो गया ये सिद्धांत पक्ष में। अब दूसरे पक्ष में आकर के प्रतिपत्ति का निरूपण कर रहे हैं। ये लक्षण सरल के चित्तो, दूसरे लोग क्या कहते हैं? हो गया। अब के चित्तो करके उसी का निरूपण कर रहे हैं। कोई क्या करते हैं? उपयोक्ष्यमाण संस्कार भिन्न संस्कार कर्मत्व प्रतिपत्ति कर्मत्व, ऐसा दल। हाँ, ऐसा दल। उपयोक्ष्यमाण जो संस्कार है उससे भिन्न जो संस्कार जो कर्म करता है उसी को प्रतिपत्ति करते हैं। यानी जिसका बाद में उपयोग होने वाला है उसका संस्कार से भिन्न का जो संस्कार जो करता है उन सबको हम प्रतिपत्ति करते हैं। तो उपयोक्ष्यमाण संस्कार से भिन्न जो संस्कार इत्यादि संस्कार करने वाला जो कर्म है उसी कर्म का हम क्या बोलते हैं? प्रतिपत्ति कर्म करते हैं। जैसे चतुर्वत्त द्रव्य से, चतुर्वत्त जो द्रव्य है माने चार संस्कार वाला जो द्रव्य है उसमें क्या होता है? होमेन भस्मीभूतस्य, होम से भस्म बना हुआ जो पुरुरास है उसका होमे उपयोक्ष्यमाणत्व भावात्, होम में उसका बाद में उपयोग होने वाला नहीं है। माने हमने हवन कर दिया, हमने चतुर्वत्त पुरुरास का हमने हवन कर दिया, अब क्या बन गया? भस्म बन गया। उसका बाद में उपयोग होता है क्या? नहीं होता है। होता है? हाँ, होमे उपयोक्ष नहीं भी कर सकते हैं, विवक्षा दिन होती है संधि वाक्य में, कोई समस्या नहीं। तो होमे उपयोक्ष्यमाणत्व भावात्, उस भस्म का बाद में ठीक है आपको लगाने में उपयोग कर सकते हैं, परंतु होम में उसका उपयोग होता नहीं है। इसलिए होम में उपयोग न होने के कारण से तद्भिन्नत्व, इसलिए उपयोक्ष्यमाण से भिन्न हो गया ना होम भी। लक्षण तो लगा आपको, क्योंकि आपका लक्षण क्या है? उपयोक्ष्यमाण से भिन्न को हम प्रतिपत्ति कहते हैं। तो चतुर्वत्त जो द्रव्य है उससे जो भस्म बनता है हवन करने के बाद उसका होम में उपयोग होता नहीं है, इसलिए वो उपयोक्ष्यमाण से भिन्न हो गया, उसका संस्कार करने लगना प्रतिपत्ति है। तद्भिन्नत्व हमें अस्तित्व लक्षण संगति क्या हुआ, ऐसा कोई लोग करते हैं। ये हो गया प्रतिपत्ति कर्म का निरूपण। अब आप कर रहे हैं अर्थ गुण कर्म यो प्राधान्य विचार। अर्थ कर्म और गुण कर्म दो कर्मों में से कौन सा कर्म प्रधान होता है और कौन सा कर्म गौण होता है? हमने बताया था आत्मा में जो जिस कर्म के द्वारा आत्मा में अपूर्व की उत्पत्ति होती है ऐसे कर्म को हम बोलते हैं अर्थ कर्म। ठीक है, समझे। और जिस कर्म के द्वारा अपूर्व की उत्पत्ति होती नहीं है, द्रव्य देवता आदि का संस्कार होता है, ऐसे कर्म का बोलते हैं गुण कर्म। जिससे आत्मा में अपूर्व की उत्पत्ति होती है उसको बोलेंगे अर्थ कर्म, जिसके द्वारा द्रव्य देवता आदि का संस्कार होता है उसको बोलते हैं हम गुण कर्म। ये दोनों कर्म है, ये दोनों में से कौन सा कर्म प्रधान है, कौन सा कर्म, और किस कर्म में क्या प्रधान होता है, क्या प्रधान होता है? माने द्रव्य आदि होते हैं, द्रव्य देवता आदि कहाँ पर, कहाँ क्रिया प्रधान होती है, कहाँ द्रव्य आदि प्रधान होते हैं, ये बता रहे हैं। अत्रायम विशेष, यहाँ विशेष है। अर्थ कर्मणि द्रव्यापेक्षया कर्मणः प्राधान्यम। अर्थ कर्म में क्रिया प्रधान होती है, द्रव्य गौण होता है। ठीक है, समझे। अर्थ कर्म में क्रिया क्या होती है? प्रधान, क्योंकि अर्थ में साक्षात क्रिया किया जाता है, क्योंकि आत्मा में जो अपूर्व होता है ना, द्रव्य से आत्मा में अपूर्व बनने वाला नहीं है, द्रव्य से साक्षात अपूर्व उत्पन्न होता नहीं है, क्रिया के द्वारा ही अपूर्व की उत्पत्ति होती है। ठीक है, समझे। द्रव्य के द्वारा हम क्रिया करते हैं, उसी क्रिया से अपूर्व की उत्पत्ति होती है, केवल द्रव्य से अपूर्व की उत्पत्ति होती नहीं है। ठीक है, समझे। इसलिए वहां पर द्रव्य क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा।
और क्रिया माने कर्म क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। कोई लिख रहे हैं तदप्यापेक्षया कर्मणा प्राधान्यम, तदप्य की अपेक्षा कर्म क्या होता है, प्रधान होता है। तब कर्म प्रधान हो गया, तदप्य गुण बन जाएगा। कर्मणि तदप्य से गुणत्तम मने गुण, तदप्य गौण बन जाएगा। यह क्या, जैसे यथा अग्निहोत्रादो तदप्यादे गुणत्वम, अग्निहोत्रम जुहोति ददना अग्निहोत्रम जुहोति, दधि से अग्निहोत्र होम करना चाहिए। तो यहाँ अग्निहोत्र होम जो प्रक्षेपात्मक क्रिया है यह प्रधान है, और दधि क्या है, गौण है। क्योंकि दधि से हम हवन कर रहे हैं, तो होम में दधि करण है, साधन है, इसलिए होम के लिए दधि है ना। दधि किसके लिए, होम के लिए, इसलिए दधि गुण बन जाएगा। ऐसे किसी राजा के लिए सेवक है, इसलिए सेवक क्या है, गौण है, राजा मुख्य है। उसी तरह होम के लिए दधि है, तो मुख्य कौन हो गया, होम हो गया, दधि गौण हो गया। वही बता दें, क्रिया प्रधान होती है और दधि आदि द्रव्य गौण होते हैं, तो द्रव्य आदि गुणत्तम। ये हो गया अर्थ कर्म। अब हम आएंगे गुण कर्म। गुण उल्टा होता है यहाँ पर, गुण कर्मणि द्रव्य से प्राधान्यम, द्रव्य क्या होता है, प्रधान होता है, और जो कर्म है गौण होती है। और द्रव्य से कर्मणः गुणत्वम, द्रव्य भी कर्म गुण होता है। तो इसे उदाहरण देंगे, ब्रीहीन प्रोक्षति, ब्रीही का प्रोक्षण करना चाहिए। यहाँ हम ब्रीही को उद्देश्य करके, ठीक है समझे, ब्रीही को उद्देश्य करके प्रोक्षण का विधान कर रहे हैं। उद्देश्य हमेशा प्रधान होता है, ठीक है समझे, ठीक है ना समझे। उद्देश्य हमेशा क्या होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है। इसलिए हम ब्रीही का उद्देश्य करके प्रोक्षण का विधान कर रहे हैं। इसलिए प्रोक्षण क्रिया क्या है, गौण है, और ब्रीही क्या है, प्रधान है। ब्रीहीन अवहंति, ब्रीही को उद्देश्य करके हम अवघात माने कुटना, इसका हम विधान कर रहे हैं। यहाँ भी ब्रीही क्या है, प्रधान है, अवघात क्या है, गौण है। तो ब्रीहीन प्रोक्षति अवंदित कर दो। द्वितीयया ब्रीहीणाम क्रिया सात्यत्व प्रतीते, ब्रीहीन अवहंती ब्रीहीन प्रोक्षति में, ब्रीहीन में जो द्वितीय विभक्ति आई उसके द्वारा क्या प्रतीत हो रही है, ब्रीही जो है क्रिया के द्वारा साध्य है। ब्रीहीणाम क्रिया साध्यत्व प्रतीते है, क्रिया के द्वारा ब्रीही क्या, ब्रीही साध्य होता है, माने उस क्रिया के द्वारा ब्रीही को संपन्न करना है, माने संस्कृत करना है। करके क्रिया के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, ब्रीही को संपादित कर रहे हैं, संस्कृत कर रहे हैं। इसलिए मुख्य क्या हो जाएगा, ब्रीही हो जाएगा, क्रिया कौन हो जाएगा। क्रियापेक्षया द्रव्य से प्राधान्यम, क्रिया की अपेक्षा द्रव्य प्रधान होता है। और प्रदक्षिणादि क्रियाया तदपेक्षा गुणत्तम, और प्रदक्षिणा जो क्रिया है तो तद अपने तद से लेंगे हम द्रव्य, तो द्रव्य की अपेक्षा क्रिया क्या होते हैं, गुण होते हैं। इस तरह हमने सब मैंने गुण अर्थ कर्म का और गुण कर्म निरूपण कर दिया। अब गुण कर्म का भेद का निरूपण कर रहे हैं। यह जो निरूपण जो अप्रसंग आ रहा है समझिए, यह वेदांत में बहुत जगह आता है, बहुत जगह ब्रह्मसूत्र में, भागवत में बहुत जगह प्रसंग बहुत आया है, बहुत जगह, मैंने बहुत जगह वेदांत ईशावास्य की भाषा में आया है। अभी जो हम कर्म का निरूपण आप जो कर रहे हैं वेदांत में बहुत आता रहता है, ठीक है समझे। देखिए गुण कर्मणा चातुर विद्यम, गुण कर्म 4 प्रकार का होता है। गुणदपि गुण कर्म चतुर्विधम, कौन कौन, उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति। उत्पत्ति कर्म, आपत्ति कर्म, विकृति कर्म और संस्कृति कर्म, 4 प्रकार कर्म। इसलिए जब कर्म 4 हो जाएंगे, कर्म के फल भी 4 हो जाएंगे, ठीक है समझे। इसलिए कर्म उत्पत्ति आपत्ति विकृति और संस्कृति। तो उत्पत्ति कर्म का फल उत्पाद्य, विकृति आपत्ति का आप्य, विकृति का विकार्य और संस्कृति का संस्कार। ये बहुत जगह है। उत्पाद्यम आप्यम विकार्यम संस्कार्यं च क्रियाफलम, उत्पाद्यम आप्यम संस्कार्यम विकार्यं च क्रियाफलम। उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य, ये 4 प्रकार के कर्म के द्वारा 4 प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति कर्म क्या है, जिसके द्वारा किसी की उत्पत्ति होती है उसको हम बोलते उत्पत्ति कर्म। जैसे लोक में हम सामान्य बोलेंगे, ऐसे हम जैसे हम चावल पकाते हैं, हम चावल को पकाते हैं, पकाने से चावल की उत्पत्ति निष्पत्ति होती है। माने तो पहले वो हिंदी में तो दोनों को एक बोलते हैं, नेपाल में अलग अलग बोलते हैं। हाँ। भात बोलेंगे, चावल से भात, वास्तव में दोनों एक नहीं, सब भात है। तो चावल से जब भात, चावल पकाएंगे तो तब भात बनेगा। चावल और भात दोनों अलग अलग। तब चावल पकाएंगे तब भात की निष्पत्ति हो जाएगी, भात की उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए चावल में जो कर्म हुआ उत्पत्ति कर्म है, और भात उत्पाद्य है, उससे भात उत्पन्न होता है, ये उत्पत्ति कर्म, ठीक है। लौकिक हम दे रहे हैं। और दूसरी आपत्ति, जिसके द्वारा किसी की प्राप्ति होती है। जैसे हम पैदल चल के किसी से हम
वहाँ जाएंगे हम 80 घाट जाएंगे, हमारे ये जो 80 घाट जाने के लिए जो कर्म है ये आपती कर्म है, इसके द्वारा हमें 80 घाट की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने 80 घाट आप्य हो गया और हमारा कर्म आप्य कर्म हो जाएगा, ठीक है समझे। आपती और विकृति जिसके द्वारा कोई विकार होता है, उससे दूध में दही बनता है, ये विकृति। दूध में किसी क्रिया होती है, क्योंकि बिना क्रिया दूध दही तो नहीं बनेगा, हम उसमें मिलाएंगे तो कुछ क्रिया तो होगा, देखते वक्त नहीं पर क्रिया तो हो जाएगी, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं विकृति कर्म, क्योंकि उसके द्वारा दही में विकार आ गया, इससे दही विकार हो गया, ठीक है समझे। और संस्कृति जिसके द्वारा हम संस्कार करते हैं उसको बोलते हैं हम संस्कृति। जैसे सोने का अग्नि से संस्कार किया जाता है, अग्नि में तपाना, आग में तपाना, इस सोने का क्या है संस्कार, इसलिए उससे सोना मने शुद्ध सोना बन जाएगा, ये सब मने कर्म वाला हो जाएगा सोना, ठीक है समझे। इस तरह से लोक में हम घटा रहे हैं। अब यहाँ पर हम मीमांसा का चिंतन कर रहे हैं, यहाँ पर जो उदाहरण देंगे पूरा मीमांसा का उदाहरण देने वाले, हमारे तरह उदाहरण नहीं देंगे, ठीक है समझे। देखिए उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति वेदांत 4 प्रकार के होते हैं। तथा उत्पत्ति संस्कार यथा, उत्पत्ति संस्कार का हम निरूपण कर रहे हैं। अग्निन आदधीत करके आ गए, अग्निन आदधीत, अग्नि का आधान करना चाहिए करके आ गए, ठीक है समझे। अग्नि में आधान संस्कार किया जाता है, माने जिस किसी मिट्टी अथवा किसी तावा आदि का पदार्थ माने पात्र को बनाया जाता है, अथवा लकड़ी आदि का पात्र बनाया जाता है, और उसमें अग्नि का आधार माने उसको ले आना। गाधेपत्य अग्नि से दक्षिण में और आहवनीय में अग्नि को ले जाना, ये भी आधान है। और जो शुद्ध में हमने आपको बताया था, विवाह संस्कार होने के बाद प्रत्येक यजमान, प्रत्येक गृहस्थ को, प्रत्येक बीज को, प्रत्येक गृहस्थ को क्या करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। इसलिए नित्य कर्म गृहस्थियों के लिए अग्निहोत्र नित्य कर्म माना जाता है। प्रत्येक दिन वैदिक नियम पूर्वक प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करना चाहिए। यदि आप सकते हैं तो शादी के बाद जीवन तक, जब तक आप जिएंगे तब तक आपको करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, एक दिन भी रोज। और उसमें रोज थोड़ा थोड़ा मैंने बहुत टाइम में थोड़ा थोड़ा होता है रोज वाला, और पूर्णिमा में और अमावस्या में विशेष होता है, इसी को हम बोलते हैं दर्श पूर्णमास। इसी याग का नाम दर्श पूर्णमास है। नहीं कोई बात नहीं, उसमें जो रोज जो अग्निहोत्र होता है उसमें तो दर्शन और पूर्णमास में जो विशेष याग करते हैं उसी का नाम दर्श पूर्णमास याग, ठीक है समझ। रोज करना होता है, यदि सकते हैं तो शादी के बाद प्रत्येक दिन जब तक जिएंगे तब तक। यदि आप इतना नहीं सकते हैं तो शादी के बाद, शादी से लेकर के 30 साल तक तो कम से कम करना ही चाहिए, ये वैदिक नियम है। शादी होने के बाद 30 साल तक, यदि आपको 20 साल में मैंने 25 साल में शादी हो गया तो आपको 55 साल तक, 30 में हो गया 60 साल तक आपको अग्निहोत्र करना चाहिए, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। तो पता ही नहीं होता क्या है आजकल रुक हो गई। इसमें अग्नि का किसी बात में अग्नि का स्थापना की जाती है, इसी स्थापना का नाम आधान है। संध्या क्या है जानने मालूम है, ये सब हमारे परंपरा सब लुप्त हो गए हैं, सब लोग बहुत कम है। अग्निहोत्री है नेपाल में भी थोड़ा है, अभी भी है, और भारत में भी है, तो बहुत कम है। हाँ हाँ, नहीं वो उनका तो ब्रह्मचारी थे, वो तो उनका समावर्तन हो गया, और उनका दोस्त है ये वाला अग्निहोत्र नहीं है, ब्रह्मचारी का अलग होता है, ये अलग है, ठीक है। ब्रह्मचारी का अलग नियम होता है। तो अग्नि का जो स्थापना करते हैं विशेष बात में उसको बोलते हैं अग्नि का आधान करना, अग्नि का चयन करना। तो अग्नि ने आदित्य करके आ गए, इसका स्वयं अर्थ करेंगे। देखिए मंत्र विशेष ही आधान कैसे बता रहे हैं, मंत्र विशेष ही संभारेषु निधापिता अपि आहवनीयादयः उत्पद्यन्ते इति आहवनीयादि उत्पत्ति हेतुभूत संस्कार जन्मत्वात्, ठीक है। एक संभार नाम का पात्र होता है, आपके टीका में दिया है, संभारो नाम यत्र अग्निर्निधीयते स पार्थिवः वनस्पतिजन्य पदार्थ। जहाँ पर अग्नि का हम स्थापन करते हैं, ऐसी पृथ्वी से बने मिट्टी आदि वनस्पति ऊपर अक्षर है, वनस्पति आदि किसी पदार्थ से बना हुआ जो पात्र विशेष है, उसी पात्र को बोलते हैं अग्नि का आधान, उन्हें संभार। उस संभार में अग्नि का स्थापना करनी होती है, लकड़ी का पात्र। हाँ, उससे लेकर के हम जाते हैं कहाँ पर, उससे में स्थापना कर देते हैं, ठीक है। तो मंत्र विशेष विशेष मंत्रों के माध्यम से संभारेषु निधापिता अपि आहवनीयादय, संभार पात्र में स्थापित जो आहवनीयादि अग्नि है ये सब उत्पत्ति, माने यहाँ से वहाँ ले गए ना हमने, वहाँ उत्पन्न हो, इसलिए आधान से अग्नि की उत्पत्ति हो गई। अग्नि की उत्पत्ति हो गई, जी समझे।
हाँ पहले क्योंकि पहले गाधिपत्य अग्नि थी तो मंत्र विशेष से हमने वहाँ लेकर के स्थापना कर दिया। अब आहावनीय की आहावनीय अग्नि का नाम है, समझे 3 अग्नि होते हैं आपको पता है। आहावनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि और गाधिपत्य अग्नि में से गाधिपत्य अग्नि क्या है, प्रधान है। और गाधिपत्य अग्नि में प्रत्येक दिन हवन किया जाता है और आहावनीय और दक्षिण अग्नि में विशेष विशेष दिन में हवन किया जाता है। हाँ और इसी को मनुस्मृति में माता पिता और गुरु स्वरूप, यदि आप ठीक है आपको हवन करने का नियम है, यदि आप प्रत्येक दिन अग्नि होता है, एक विकल्प दिया है, सब छोड़ दिया है, मनु महाराज ने एक छोड़ दिया है। यदि आप प्रत्येक दिन अग्निहोत्र नहीं कर सकते हैं, एक विकल्प है आपके पास, माता पिता और गुरु ये तीनों को अंदर से सेवा करेंगे तब तीनों अग्नि का पूजा हो ही जाएगा। ठीक है, माता पिता और गुरु तीनों का यदि आप सेवा करेंगे तब अग्निहोत्र का जो फल है, फल आपको अपने आप मिलने वाला है, आप अग्निहोत्र को डायरी कर सकते हैं। इसलिए माता वै गाधिपत्योग्निर पिता अग्निर दक्षिण स्मृत गुरुराह बनीयस्तो साग्नि क्रेता गरीयसी। माता दक्षिणाग्नि है, हाँ गाधिपत्य अग्नि है, पिता दक्षिणाग्नि है, गुरु आहवनी अग्नि, ये तीनों अग्नि को जो पूजा करता है, सेवा करता है, वो श्रेष्ठ होता है। कहते हमने तीनों अग्नि को पूजा करने वाला तो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। मैंने अग्निहोत्र का विकल्प दिया है मनु महाराज ने। ठीक है, यदि सकते हैं तो प्रत्येक दिन करना चाहिए, यदि नहीं सकते हैं तो कम से कम माता पिता और गुरु ये तीनों का सेवा करना चाहिए। ठीक है, यदि महात्मा हो गए हैं तो माता पिता नहीं है तो गुरु की सेवा, सबके जगह गुरु की सेवा करनी चाहिए। ठीक है सर, तो छोड़ दिए समझे, गुरु की सेवा करनी चाहिए। पर महात्मा होने पर भी यदि मैंने माता पिता को कोई देखने वाला नहीं तो सेवा करना चाहिए। महात्मा होने पर भी माता पिता को ख्याल करना चाहिए, कर्तव्य। तब संन्यास हो जाएंगे तब भी देख तो सकते हैं, मैंने उसने आसक्ति को हटाना है, वहाँ पर आसक्ति नहीं होना है। सेवा से कोई समस्या नहीं, उनको देखो उनको कोई समस्या है, आप मस्त महात्मा होकर बैठे थे, उनको बहुत समस्या है, ऐसे छोड़ेगा आपको पुस्तक लगेगा, इससे सेवा तक करना चाहिए। ठीक है, समझ चलिए। तो संभारेशु निधापिता अपनी आहावनियादि उत्पन्न, सब उत्पन्न होते हैं। इति आहावनियादि उत्पत्ति हेतुभूत संस्कार जनक, आहावनियादि अग्नि की उत्पत्ति के हेतु जो संस्कार उसके जनक होने के कारण से आधान से उत्पत्ति संस्कारत्वम, आधान जो उत्पत्ति संस्कार है। आपति क्या है, आपति संस्कार यथा स्वाध्यायोद्धेतव्य, यह जो वचन है आपति, ठीक है समझिए, स्वाध्यायोद्धेतव्य कर क्या है वेद में, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न भवितव्यम, वेदम अनुच्य आचार्य अंते वासी न मनुशास्ति, तैत्तिरीय परिषद शिक्षा बन, वेद की शिक्षा दे करके जब ब्रह्मचारी 25 साल पूरा होता है तब उसको घर में जाना है। घर जाने से पहले गुरुजी उस शिष्य को उपदेश देते हैं, क्या क्या, सत्यम वद धर्मम सदा, ये सब है, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, आचार्याय प्रियम धनम आदित्य प्रजातंत्र माँ विवत्सत्सी, मैंने गृहस्थी होकर के उसका पालना करना चाहिए, सत्य को पालन करना चाहिए, कल्याण से च्युत नहीं होना चाहिए, सब विधान आए। वहीं पर आ गए हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन ये दोनों में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो स्वाध्याय क्या है, तो स्वाध्याय का अलग अलग व्याख्या की जाती है। मीमांसा में स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वकीय परंपरा प्राप्त, माने अपने जो कुल परंपरा है उसके द्वारा प्राप्त जो अपनी जो वेद की शाखा है उसका अध्ययन करना, सकुल परंपरा प्राप्त वेद शाखा, इसको बोलते हैं स्वाध्याय। सकुल परंपरा प्राप्त वेद शाखा, इसका अध्ययन करना, इसका अध्ययन करना चाहिए, इसलिए विधान आ गया स्वाध्यायोद्धेतव्य, सकुल परंपरा प्राप्त वेद शाखा का अध्ययन करना चाहिए प्रत्येक दिन। स्वयं भगवान शंकराचार्य भी साधन पंचकम करके अंतिम में तब उनको देह त्याग का मने शरीर त्याग का समय आ गया, तब अपने मुख्य जो शिष्य थे उनको 5 साधन का उपदेश दे करके मैंने ऊपर जाते और योग से अपने देह को छोड़ करके लीन हो जाते हैं। उस समय 5 उपदेश वहाँ पर आए हैं, वेदो नित्यमदीयताम तदुत्तम कर्म अनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अवतितिः कामे मतिस्तज्जताम पापोगा परिधूयताम भव सुखे दोषो संदीयताम आत्मेच्छा विवसीयताम गृहात् पूर्णम विनिर्गम्यताम। पहले आ गया वेदो नित्यम अधीयताम, वेद का प्रत्येक दिन अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय ये अर्थ मीमांसा में की जाती है। और वेदांत अथवा योग शास्त्र आदि में स्वाध्याय का अर्थ किया जाता है
प्रणवादि पवित्र मंत्र का जप करना, उच्चारण करना अथवा मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करना। इसका योग सूत्र में साधन पाद में प्रथम सूत्र है तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। प्रथम पाद में समाधि का निरूपण है, द्वितीय पाद में क्रिया योग का निरूपण है, शुरू में और अंतिम में फिर अष्टांग योग का निरूपण है। ठीक है, प्रथम पाद में उत्तम साधक के लिए समाधि योग का निरूपण है। तो इसलिए योग सूत्र पढ़ना चाहिए, समझे, बहुत बढ़िया है, पढ़ना चाहिए हम लोग, बहुत बढ़िया है। प्रथम पाद में समाधि का पूरा निरूपण है, जो उत्तम साधक उनके लिए समाधि का निरूपण है। द्वितीय पाद में शुरू से लेकर के लगभग 20-25 सूत्र तक क्रियायोग का निरूपण है, माने जो मध्यम साधक उसके लिए तप करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर प्रणिधान, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रियायोग करके क्रियायोग का निरूपण है। फिर अंतिम में अष्टांग योग, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानि करके अष्टांग योग का निरूपण अंतिम में। तो वहाँ क्रियायोग के प्रसंग आया है साधन पद में, वहाँ पर तपः स्वाध्याय, स्वाध्याय आ गए। तो स्वाध्याय का अर्थ क्या है, वहाँ पर भगवान वेद व्यास ने स्वयं, महर्षि पतंजलि ने सूत्र लिखा, योग सूत्र, उसमें भगवान वेद व्यास ने भाष्य किया, उसका नाम वेद भाष्य है, वेद व्यास भाष्य। उसमें स्वयं भगवान वेद व्यास कहते हैं ओंकार आदि पवित्र मंत्राणाम जपः मोक्ष शास्त्राध्ययनम व स्वाध्याय। भगवान वेद व्यास कहते हैं ओंकार आदि पवित्र मंत्र का विधि पूर्वक उच्चारण करना अथवा मोक्ष शास्त्र में वेदांत आदि शास्त्र का अध्ययन करना, इसी को हम बोलते स्वाध्याय। इसलिए आप वेदांत पढ़ेंगे, स्वाध्याय हो गया आपका। तो कौन चीज आलस्य नहीं करने वाले? हाँ, आलस्य नहीं करने वाले कहाँ बोल रहे थे? कौन बोलते? किस चीज में आलस्य नहीं करना चाहिए? स्वाध्याय और प्रवचन और भी आए हैं, दो आपको विशेष समझना है। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद मैंने क्या समझते हैं? प्रमाद का अर्थ मैंने समय भी है, सब कुछ है, फिर भी नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रमाद। सब कुछ है, कोई समस्या नहीं, पर नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रमाद। प्रमादो वै प्रमादम वै मृत्युदहम ब्रवीमि सदा प्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि। प्रमाद में मृत्यु करके वेदारण्यक में आया है, सनत्सु जातीय करके, माने महाभारत में सनत्सु जातीय प्रकरण, वहाँ पर धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं सनत्सु जात, वहाँ पर भी आए हैं सदा प्रमादम वै मृत्युदहम ब्रवीमि। हम प्रमाद को मृत्यु बोलते हैं। प्रमाद मैंने क्या है, तो प्रमाद का अलग अलग व्याख्या है, प्रमाद का व्याख्या करते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, स्त्री पुत्र आदो, वेदांत का व्याख्या यहाँ था, अभी व्याख्या नहीं करना चाहिए था, आ गए तो बता देंगे बात। स्त्री पुत्र आदो अहम मम इति अभिमान पूर्वकम आत्म तत्व विस्मरणम प्रमादः, प्रमाद। ठीक है सर? हाँ, स्त्री पुत्र देहादो सबके लिए, हाँ देह भी आ गए ना, हाँ, तो स्त्री उपलक्षण है स्त्री पुत्र आदि। तो स्त्री पुत्र देह आदि में अहम और मम का अभिमान करके अपना जो स्वरूप है उसको क्या करना, विस्मरण करना। अपना जो स्वरूप है चिदानंद स्वरूप, उसको भूल जाना, इसी को बोलते प्रमाद। इसको छोड़ देंगे, हमेशा अपने को स्मरण करते रहेंगे तो बात होगा, इतना ही करना है समझ। यहाँ पर प्रमाद मैंने क्या है, मीमांसा में अपना जो कर्तव्य है, वेद जो कर्म है उससे च्युत होना, उसको बोलते हैं प्रमाद। चलिए, तो स्वाध्यायो ध्येतव्य, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए करके आया है। एक है आप्य संस्कार, अध्ययन स्वाध्याय आप्यते, अध्ययन के द्वारा अपना जो स्वाध्याय मैंने अपनी जो शाख है उसकी प्राप्ति, ज्ञानात्मिका प्राप्ति होती है, उसका ज्ञान होता है, इसलिए उसकी प्राप्ति होती है, इसलिए आपति संस्कार है। अध्ययन स्वाध्याय आप्यते, आपति संस्कार है, आपति संस्कार है। अब विकृति आ गया, विकृति क्या है? विकृति यथा गृहीण अवहंती, आपको दर्शक पूर्वाशय करना है, उसमें आपको पूर्वाश चाहिए। पूर्वाश किससे बनेगा? या तो जौ से या तो धान से, दोनों से, या तो चावल से बनेगा, धान्य से बनेगा, तो जौ से बनेगा। त्रिपिष्ट ही अवपिष्ट व निर्मित पक्व पिंड विशेष पुदोडास। ठीक है, समझिए। तो आपको धान से क्या बनाना है? पुदोडास बनाना है। धान को जो भूसा है उसको हटाना पड़ेगा, उसके लिए कुटना चाहिए, मुसल से उसको प्रहार करके कुटना चाहिए, इसीलिए आ गया गृहीण अवहंती। उसमें क्या होता है? विकार होता है, परिणाम होता है, इसलिए विकृति संस्कार। इति व्रीहिगत वैतुष्य रूप विकृति जनकत्वात्, व्रीहि में जो वैतुष्य मैंने तुस्सा मैंने भूसा, उसको जो हटाना, तुस्स विमोह रूप जो विकृति उसके जनक होने के कारण से अवहरणम विकृति संस्कार, अवहरण को हम बोलते हैं विकृति संस्कार। व्रीहि का जो अवघात है, कुटना है, ये क्या है? विकृति संस्कार है। ठीक है, संस्कृति क्या है? तो व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहि का प्रोक्षण करना चाहिए, जल से ऐसे सिंचन करते हैं, व्रीहि का संस्कार होता है, यदि उसका दृष्टि कोई फल नहीं है, परंतु
अधिष्ट कुछ फल मिलेगा, संस्कार होने से हाँ। यज्ञ आगे उपयोग हो। अधिक हो जाएगा तो उससे आपको अधिष्ट मिलेगा, ये हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत यथा प्रहीन प्रदक्षिति अतः प्रदक्षिणस्य, प्रदक्षिण का फल क्या बता रहे हैं, प्रदक्षिणस्य गृहीगतातिशय रूप संस्कृत जनकता। जहाँ भी अतिशय शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ आपको समझना अतिशय करता अपूर्व, ठीक है। जहाँ भी अति शब्द आएगा आपको समझना पड़ेगा अतिशय करते हैं अपूर्व है। तो ब्रीही में जो अपूर्व रूप जो संस्कार है उसका जनक होने के कारण से संस्कृति रूप गुणकर्मतम, संस्कृत रूप गुणकर्म है, ठीक है। अब नई बात बता रहे, अत्र आधानम अध्ययन स्वतंत्र गुणकर्म। जो आधान और जो अध्ययन है वो किसी आपके अंग नहीं है, स्वतंत्र गुणकर्म है, माने किसी को उद्देश्य करके इनका विधान नहीं किया जाता है, इसलिए दोनों क्या है, स्वतंत्र गुणकर्म है, न तो कर्तव्यम, किसी अंग के रूप में इसका विधान होता नहीं है। और प्रदक्षिणादिकम सर्वम कर्तव्यम, प्रदक्षिणादि जो है सब यज्ञ के अंग है, ये सब कर्तव्यम गुणकर्म, यज्ञ के अंगभूत गुणकर्म, ये सब आपको समझना चाहिए। इस तरह से गुणकर्म का पूरा निरूपण हो गया। अब हम जाएंगे अर्थकर्म में। अर्थकर्म का लक्षण क्या है समझिए, अर्थकर्म का लक्षण क्या है, अर्थकर्म लक्षण क्या है, जिसके द्वारा आत्मा में अपूर्व की उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं हम अर्थकर्म। उसका भेद कर रहे हैं, अर्थकर्म त्रिविधम, ये भी प्रसिद्ध है, आवश्यक विषय से लोक में भी आवश्यक है, जो बात आ रही है लौकिक विषय से। अर्थकर्म त्रिविधम, अर्थकर्म 3 प्रकार का होता है, नित्य नैमित्तिक काम में भेदात, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम में कर्म, ठीक है समझे। नित्य का है तो वेदांत सारा लोग पढ़े हैं, ना आया है नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, जिस कर्म को न करने पर पाप लगता है, करने पर कुछ मिलेगा नहीं, इसको नित्य कर्म कहते हैं। ऐसा कोई लोग व्याख्या करते हैं, परंतु यह व्याख्या में बहुत उचित नहीं लगता है, ठीक है। न करने पर पाप लगता है बहुत बढ़िया है, करने पर कुछ नहीं मिलता है ठीक नहीं, करने पर भी कुछ तो मिलता है, कर्म कर रहे हैं कुछ नहीं मिले असंभव है ना सब। कोई भी कर्म हो रहा है तो कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, माने कर्म माने क्षेत्र में बीज डालना, माने हम खेत में पानी भी है, अच्छा खेत भी है, हम वहाँ किसी और जो बीज अच्छा है, यदि किसी अन्न का हम बीज डाल देंगे तो उसमें अंकुर आएगा ही आएगा। बीज डालेंगे और अंकुर ना आए माने कोई प्रतिबंधक नहीं है, और अंकुर ना आए संभव नहीं है। इस तरह यदि हम कोई भी कर्म निष्ठापूर्वक नियम पूर्वक कर रहे हैं उसका कोई ना कोई फल तो होता है। इस नित्य कर्म का ठीक है नया कोई विशेष फल नहीं होगा, परंतु प्रतिदिन अज्ञानवश होने वाले जितने भी पाप है, हम चलते हैं कितने चीटी पड़ते हैं, हम भोजन करते हुए कितनी की हिंसा होती है, ये सब होती है ना प्रत्येक दिन अज्ञानवश, माने अपने जो नित्य जो व्यवहार है उसमें जितने भी माने हिंसा जितने भी पाप होते हैं, इन सब का इनसे जितनी भी प्रतिवाय लगता है उन सब का परिहार होता है नित्य कर्म से। इसलिए चित्त शुद्धि फल है, एक तो विशेष फल है, चित्त शुद्धि होता है आपका, निर्मल चित्त निर्मल हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि में प्रकाश आ जाएगा, ये सब तो है ही, तो अलग बात है। और दूसरा जो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक दिन होने वाले जितने भी प्रतिभा हैं उन सब की निवृत्ति होती है नित्य कर्म। इसलिए जो प्रत्येक दिन संध्योपासना आदि करता है उसको जो ऐसे स्वाभाविक जो पुण्य पाप है माने दैनिक जो पाप होता है वो लगता नहीं, इसलिए इसका पाप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कितना शुद्ध हो जाएगा। ठीक है समझो। इसलिए याज्ञवल्क्य स्मृति में ऐसा आया है माने किसी का अज्ञानवश बहुत पाप हो ही गए हैं, फिर भी यदि वह ब्राह्मण अथवा वह व्यक्ति प्रत्येक दिन अहरह संध्योपासना करता है, किसी पाप का उसको प्रभाव पड़ता नहीं है। संध्योपासना के प्रभाव से सब नियम पूर्वक गायत्री जब करेगा तब सभी से निवृत्ति हो जाती है। और वहाँ ये भी प्रसंग है, यदि आप बहुत पापों की प्रायश्चित करना है आपको, तो मैंने बहुत पाप हो गए आपसे अज्ञानवश ज्ञानवश, उसके प्रायश्चित के लिए विधान है कि 1000 गायत्री जब कीजिए, अज्ञानवश हुए अनेक पापों का 1000 गायत्री जब करने पर सभी पापों का प्रायश्चित होता है, ऐसा विधान आए हैं। हाँ मनुस्मृति में या कब्र स्मृति में। हाँ गायत्री के महात्मा के लिए तो अलग गायत्री होती है, ब्रह्मचारी के लिए गायत्री जब का विधान है। परमहंस गायत्री होती है, महात्मा को परमहंस वही जब करना है, महात्मा को परमहंस गायत्री, देखिए उससे पुरानी निवृत्ति होती है। ठीक है समझे, गायत्री जब का विधान क्या है पड़ता है। हाँ हाँ वो गायत्री देखिए इतना हम बताएंगे संसार में नहीं, संसार में गायत्री में जितनी शक्ति है गायत्री मंत्र में, ओम में तो शक्ति है ही, क्योंकि ओम से ओम तो सबसे प्रबल हो ही गया। ओम का केवल ओम का जप का नियम नहीं है, सभी लोग ओम का जप नहीं कर सकते। जो महात्मा है जिसने सबको त्याग कर दिया है, इसका कोई भी नहीं ओम का जप कर सकता है।
यदि आपका कोई है मैंने किसी में ये अब मेरा है करके आप परिमाण है और आप ओम का जब करेंगे आपका वाला जितना भी है ना सब नष्ट हो जाएगा, एक भी बचेगा नहीं। हाँ, ये अद्भुत बात है। जिसमें आसक्ति है उसमें चला जाएगा फल। हाँ, जिसमें आसक्ति है मैंने हाँ हाँ निश्चल समझे एक सेट आए पूछो शब्द है लेकिन लक्ष्मी मेरे पास नहीं रहते हैं, आता है चला जाता है, इसे रहेगा आएगा मेरे पास। हाँ गायत्री मंत्र कितने जब करते हैं 3 माला करता है, 3 माला करते और 2 माला बढ़ा दीजिए, 5 माला जब करिए और ये विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो कभी कभी हाँ। कभी कभी नहीं रोज पढ़ो। हाँ। और 3 श्लोक यह उसमें है श्रीधर नहीं श्री अंतरा मैंने श्री सुक्ता हाँ श्री सुक्ता कनकधारास तत्र नहीं श्रीधर श्रीकर हाँ श्रीधरा श्रीकरा श्रेय श्रीमान लोकत्रया श्रेय। हाँ ये 3 लाइन ही ना। हाँ ये लक्ष्मी का है। हाँ 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 इस रोज 3 बार सुबह शाम पाठ करो। हाँ, जब करो हाँ लक्ष्मी आ आ जाएगी। हाँ 1 साल का अंदर हाँ किया उसने तो वो किया हाँ। सेकंड वाले 1 साल के बाद वो आए हाँ हैं हाँ आगे आगे बहुत सामान लाया हाँ, तो लक्ष्मी आ गई। ये हाँ प्रभाव हो गया इसका। कोई नहीं हाँ ये बात है। हाँ, तो करने का ये क्या है जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। हाँ आप जो रहते हैं ये हाँ होने से 1 मास महीने के बाद हाँ मेरा फैक्ट्री बहुत सुंदर चला हाँ और मुझे भी जितना नहीं चाहिए था हाँ। इतना बहुत आए। पास हाँ हाँ इसलिए महिमा है हम मिला करके कहा ये मेरे बात कोई नहीं, मेरे बात कुछ नहीं है। हाँ मैं जो कहा हूँ अब प्रदर्शन दे रहा था ये मेरे से कुछ नहीं है, आपका जो विश्वास है हाँ आप जो मनोबुद्धि में किए हैं हाँ यही सब वही इसलिए कर्म करते हैं निष्ठापूर्वक निष्ठा उसका फल आता ही है। आता है। कर्म मैं तो करेंगे कहता हूँ ये हाँ करने के लिए आप कैसे कर रहे हैं हाँ हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो निष्ठा पर किए हैं हाँ यही सही बात। बहुत बड़ा। इसीलिए आपने वो बात कही ना कि जो इसलिए हाँ नित्य हाँ कर्म कर रहे हैं निष्ठापूर्वक उसका फल तो होना ही होना है। बस। इसलिए हम बोलते रहते हैं हम निष्ठा कर- सबसे बड़ी बात निष्ठा है। समझो बस। निष्ठा वही सबसे बड़ी बात है। आपका अंदर से विश्वास पूर्वक कोई भी कर्म करेंगे एक बार भी एक भी मंत्र निष्ठा पूर्वक प्रत्येक दिन जब करेंगे ना उसका भी फल आपको बहुत प्रबल फल मिलेगा उसी से भी। फिर महाराज में तो धोती कभी नहीं पहनता हूँ, हाँ मैं ये पैंट शर्ट में रोज हाँ हाँ मैं हाँ। सुबह शाम आप सुबह शाम कहते मैं दिन भर मेरे ये चलता रहा दिन भर। हाँ। फैक्ट्री में बैठते हैं वही बात है चलता है। हाँ हाँ बस हाँ, तो इसलिए कर्म करेंगे तो आप प्राणायाम- बताइए हम क्या करेंगे, हाँ। आप बताइए हम क्या करेंगे, क्या सेवा करेंगे। हाँ जितना कह दिए सब सेवा कर दिए हाँ और ये 1 करोड़ रुपया दिए। अच्छा मतलब 1 इसलिए- करोड़ रुपया आप ये तो कुछ नहीं है महाराज, आप जो कहें हम दे दें। देखिए 1 साल में इतना एक परिवर्तन साल में है। आपको इस परिवर्तन तरह निष्ठा हुआ। के फल से तो महाराज कह रहे थे ये हम गए थे पूरी कह रहे थे इसमें। बात में जो कह रहा हूँ ये बात कुछ नहीं है, हाँ आप कैसे कर रहे हैं। निष्ठा की बात है ना कोई वही बात बस है। वही बात। अंतिम बात है निष्ठा। इससे निष्ठा से करेंगे तो फल मिल रहा है। देखिए ये होता है। गायत्री मंत्र जप करने से क्या बोले थे क्या गायत्री की विधि अब ऐसे नहीं बताएंगे, बताएंगे आपको। अभी ऐसे नहीं बताएंगे, ठीक है। उसकी प्रक्रिया है। कुछ जाने वाला कुछ आने वाला बोल रहे हाँ बताएंगे। आप नष्ट होने सारे गायत्री प्रतिक्रिया आपको बताएंगे, अलग से बताएंगे, ठीक है। समझो तो चलिए
तो अर्थ कर्म नित्य नैमित्तिक काम्य वेदात, नित्य नैमित्तिक कार्मिक से नित्य क्या है, तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, विवाह संस्कार के बाद जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करना चाहिए। तो प्रत्येक दिन करते हैं इसलिए नित्य हो गया, ये हो गया। और दूसरा सायं जुहोति, प्रातः जुहोति, सुबह और शाम को हवन करना होता है, उसी में है। तो सायं और सुबह दोनों जो आते हैं हवन करना है, सायं जुहोति प्रातः जुहोति इति, इस तरह से जीवता पुरुषेण, जीवित जो पुरुष है उसके लिए सायं प्रातः कालयोः नियमेन कर्तव्यतया, सायं काल में और प्रातः काल में नियम से कर्तव्य के रूप में क्या है, अवगतम अग्निहोत्रादिकम नित्यम, जो अग्निहोत्र आदि आया है सब नित्य कर्म है। यहाँ का होगा, हम देखेंगे संध्योपासन, अहरह संध्याम उपासित, प्रत्येक दिन करता है। क्या ये दर्श पूर्णिमा मैंने ये हवन बहुत बहुत कम लोग गिनती में आते हैं, बताए थे ना। मैंने आजकल जितने भी याग होते हैं पौराणिक होते हैं, ये सब वैदिक याग है। ये करने वाले मैंने अंगुली में आते हैं। नेपाल में इतने लोग, भारत में इतने लोग करके, नेपाल में 6-7 लोग, भारत में 7-8 लोग, इतने होंगे अग्निहोत्र करते हैं। हाँ इतने हैं, कम से कम इतने लोग संस्कार को बचा देते हैं। ठीक है समझ, चलिए तो ये हो गया नित्य कर्म। हम दे सकते हैं आहारन मैंने आहारहा संध्या उपासित, प्रत्येक दिन संध्या वंदन करनी चाहिए, नित्य कर्म। आहारा का अर्थ होता है, आहारा का अर्थ वास्तव में दिन भर ऐसा होता है, दिन मैंने दिन भर तो नहीं कर सकते, इसलिए उसका लक्षण की तरह निर्णय करते हैं संध्या काल में। दिन मैंने संध्या में आ गए, संध्या काल में, दिन के संध्या काल में प्रातः संध्या काल में और संभवित मैंने प्रातः और सायं तक करना चाहिए। आप समर्थित मध्याह्न, तो प्रातः मध्याह्न और सायं, ये 3 संध्याओं। संध्या भी होती है, हाँ अभी होती है, मैंने बहुत प्रसिद्ध 3 है, उनमें से भी 2 हाँ 2 संध्या मुख्य है, प्रातः संध्या और सायं संध्या। रात को 12 बजे भी संध्या होती है, तुरीय संध्या उसमें अलग होता है, निश्चित है तुरीय संध्या हम दत्तावाक्षित भगवती करके आ गए आपका दिव्य धर्म से संध्या। तो मैंने जो भगवती आदि अथवा अन्य जो तंत्र साधक अथवा जो तांत्रिक प्रक्रिया से देवताओं का भी सिद्धि करते हैं, वो लोग उस समय में करते हैं। और जो बड़े बड़े सिद्धि और बड़े बड़े जो साधक होते हैं वो भी रात में पोस्ट करते हैं। तो भगवती काली कलौ चंडी विनायक हो, कलौ चंडी विनायक हो, कलयुग में चंडी और विनायक गणपति जी दोनों जल्दी से फल देते हैं, इसलिए ये दोनों के जो उपासक होते हैं रात में चंडी की उपासना बहुत लोग करते हैं। ठीक है सर, काला रात्रि प्रसिद्ध है चंडी की उपासना। चलिए नित्य होगा। नैमित्तिक क्या है, किसी निमित्त विशेष में जो कर्म किया जाता है उसी कर्म का निमित्त। जैसे पुत्र का जन्म हो गया तो नांदी श्राद्ध करना होता है, चंद्र ग्रहण हो गया गंगा स्नान आदि करना होता है, सूर्य ग्रहण ये सब होता है नैमित्तिक। ऐसे कोई विशेष, ऐसे नवरात्र आ गया भगवती की पूजा करना होता है, किसी निमित्त को लेकर के, बुद्ध पूर्णिमा आ गए पूजा करना, ये सब निमित्त करना। किसी निमित्त विशेष को मान करके जो कर्म किया जाता है उसको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। और यहाँ वैदिक उदाहरण दे रहे हैं, अग्नये पथिकृते पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वेद। मैंने गृहस्थ को प्रत्येक दिन हवन करना चाहिए। यदि कथनचित वो किसी दिन यदि हवन नहीं कर पाया तो च्युत हो गया कर्म से, उस कर्म से च्युत होने के कारण से उसके प्रायश्चित के रूप में अग्नि का 8 कपाल में संस्कृत पुरोडास त्याग करना होता है अग्नि के लिए। उस अग्नि का नाम पथिकृत अग्नि है। अग्नि का अलग अलग समय में अलग अलग नाम होता है। मैंने अग्निहोत्र से च्युत होने के कारण से, प्रमाद के कारण च्युत होने से प्रायश्चित के रूप में जिस अग्नि में हवन किया जाता है उस अग्नि को बोलते हैं हम पथिकृत अग्नि। ठीक है समझिए, पथिकृत माने अग्नि विशेष का नाम है। तो अग्नये पथिकृते पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वपेत। पथिकृत नामक अग्नि के लिए 8 कपाल में संस्कृत, कपाल माने मिट्टी से बना हुआ पात्र छोटा छोटा, उसमें संस्कृत जो निर्वपेत माने त्याग करना चाहिए करके आ गया। ये नैमित्तिक है। ठीक है, इति दर्शपूर्णमासा तिपत्ति निमित्त का। आपकी टीका है ठीक नहीं है, वास्तव में दोनों है, आपको समझना है। निष्पत्ति लिखा है, निष्पत्ति नहीं यहाँ पर, और निष्पत्ति माने प्रायश्चित के रूप में किया जाता है कर्म। ठीक है समझिए सभी। तो दर्शपूर्णमासा तिपत्ति माने प्रायश्चित के रूप में किया जाता है, निष्पत्ति नहीं है। तो टीका संस्कृत टीका हिंदी टीका दोनों सीखने आपके यहाँ। चलिए चलिए तो क्या लिखा है, दर्शपूर्णमासा तिपत्ति निमित्त माने उसकी संपत्ति माने प्रायश्चित को, उसका प्रायश्चित के लिए पथिकृत इष्टियादिकम, पथिकृत अग्नि के लिए जो इष्टि माने यज्ञ किया जाता है, ये सब क्या नैमित्तिक कर्म है। अब आइए देखिए, नित्य नैमित्तिकयोः अकरणे प्रत्यवाय, जो हम पहले बोले थे, नित्य नैमित्तिकयोः अकरणे प्रत्यवाय एवं
कृत्य फलम नास्ति केचित। नित्य और नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान न करने पर पाप लगता है, प्रतिभाग लगता है, करने पर कोई फल नहीं होता है। इति केचित, ऐसा कोई लोग कहते हैं। कोई लोग माने प्राभाकर मीमांसक, कोई लोग माने प्राभाकर मीमांसक ऐसा कहते हैं। क्योंकि न करना माने अभाव, न करना माने अभाव, अभाव से भाव की उत्पत्ति माने पुण्य आदि होना माने फल माने भाव, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए नित्य कर्म के अकरण माने करना भाव के द्वारा पुण्य आदि की उत्पत्ति नहीं होती। ये तर्क देते प्राभाकर। ठीक है। अब भाट्टा क्या बोलते हैं? अपदे तो भाट्टा क्या बोलते हैं? उनको कर्म माना ही नहीं, मतलब हाँ कर्म है, परंतु करने पर क्या होता है? हाँ, न करने पर दोष लगता है, करने पर कुछ फल मिलने वाला नहीं है। ये प्राभाकर का सिद्धांत है, प्रभाकर मीमांसक का। ठीक है। तो उसमें भी यही है ना। हाँ। वेदांत में भी। अब इसी के आधार में वहाँ लक्ष्मण तक बनाया गया है। वहाँ उसका हम चिंतन करेंगे। इसके बाद वेदांत सार चिंतन करेंगे। वहाँ इसके विषय में व्यापक ने इसका तात्पर्य क्या है, उसको क्या क्या करना चाहिए, विशेष अर्थ वही करने वाले हैं। ठीक है, समझे? तब वहाँ वेदांत सार हम पढ़ेंगे, इस तरह हम चिंतन करेंगे। वहाँ पर एक एक उसका पूरा, अभी हम जल्दी में इसलिए अभी ऐसे उसको भगा रहे हैं। वहाँ जब आएंगे नित्यानि अकरणे प्रतिभा साधन, वहाँ पर इसका विश्लेषण विशेष प्रकार से हम करेंगे। इसका तात्पर्य क्या है, उसका फल होता है या नहीं, सब वहाँ निरूपण हम करेंगे। अभी आइए अन्य तो दुदित निवृत्ति फलम अस्ति। अन्य मैंने भाट्टा मीमांसा, और व्यवहार में भाट्टा नया प्रचलित समझ। हम शुरू में बोले थे जितने भी आजकल जितने भी मत प्रसिद्ध है, भट्टा के मत ही केवल गुरु प्रभाकर का मत केवल शास्त्र में प्रसिद्ध है, व्यवहार में गुरु का मत प्रसिद्ध नहीं है, केवल शास्त्र में। इसलिए व्यवहार में सब भट्टा का ही मत चलता है, और वेदांत में जितने मत आते हैं सब भट्टा मत को लेकर हम काम करते हैं। ठीक है। तो अन्य तो मैंने भाट्टा क्या बोलते हैं? दुदत्त निवृत्ति फलम अस्ति। पाप की जो निवृत्ति है, अज्ञानवश होने वाला जो पाप है, उसकी निवृत्ति क्या होता है? फल होता है। ऐसा भट्ट लोग मानते हैं। क्योंकि कहा है नित्य नैमित्तिक यदेव कुर्माणोदितक्षयम् पापम सतिमरि कुर्वन् अभ्यासेन स पाचयत् पाचयन् अभ्यासात् पक्वविज्ञानं विज्ञानः कैवल्यम लभते नगर कहा गया। माने नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा दुदितक्षय होता है, कभी क्या आ गया शास्त्र में। ठीक, इसलिए उसका भी दुदितक्षय क्या है? फल है। इत्यादि वाक्य सब वाक्य के द्वारा प्रत्यवाय निवृत्ति फलत्वेन श्रेयमाण, प्रत्यवाय निवृत्ति फल के रूप में श्रेयमाण है। इतना हो गया। अब कोई प्रश्न पूछ रहा है, यदि आप नित्य और नैमित्तिक का भी फल मानेंगे, जिसका फल था उसको हम क्या बोलते हैं? काम्य कर्म बोलते हैं। जिसका तो फल हो गया, इससे नित्य नैमित्तिक भी काम्य कर्म हो जाएगा। ये प्रश्न पूछ रहे हैं। असैवम तयोरपि काम्यत्वापत्ति, नित्य नैमित्तिक ये दोनों काम्य हो जाएंगे। ये भी आप नहीं कर सकते। क्यों? काम्य कर्म उसको कहते हैं जिसको जहाँ फल माने कर्म विधायक वाक्य में फल का उल्लेख हो और फलोद्देश्य पूर्वक, फल के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है उसको काम्य कर्म करते हैं। तो नित्य नैमित्तिक कर्म है, किसी फल के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, स्वतः दुदित निवृत्ति फल इससे होता है। इसलिए फलोद्देश्य न विधीयमानत्वम काम्यत्वम, किसी फल को उद्देश्य करके जो विहित है उसको हम काम्य बोलते हैं। नित्य नैमित्तिक फल के उद्देश्य से विहित नहीं है, इसलिए काम्यत्वापत्ति नहीं। देखिए कोई लिखा है फलवत्तरिति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों? फल कामना पूर्वकानुष्ठानाभावात्, इसका अनुष्ठान फल कामना पूर्वक नहीं होता है। क्योंकि जिसका फल कामना से अनुष्ठान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काम्य बोलते हैं। इसका अनुष्ठान फल कामना से होता नहीं है। तत्तद विधि वाक्य फल कामम उद्देश्य, तत्तद विधि वाक्य में उस कर्म विधायक वाक्य में फल काम को उद्देश्य करके तदर्थ साधनत्वेन विधानाभावच्च, उसके साधन के रूप में तत्त फल रूप अर्थ के साधन रूप में उस कर्म का विधान न होने कारण से काम्यत्व उपदेश का कर्म नहीं बोलते। उन्हें तत् जहाँ पर जिसका अनुष्ठान फल के उद्देश्य से किया जाता है और कर्म विधायक वाक्य में फल का श्रवण है, उसी का हम काम्य बोलते हैं। जहाँ पर ऐसा नहीं उस सबको हम नित्य नैमित्तिक बोल सकते हैं। ठीक है समझ। अब एक काम्य कर्म ये भी थोड़ा इस कंपेयर करेंगे। काम्य कर्म न त्रैविध्यम, काम्य कर्म 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? काम्य कर्म त्रैविध्यम मैंने सदल विशेष बात है। ठीक है। वैसे ऐहिक फलकम, किसी का केवल इसी लोक में फल मिलता है, एवं ऐहिक फलकम। दूसरा होता है आमुष्मिक फलकम, केवल स्वर्गम फल मिलने वाला। और कोई ऐहिका मुष्मिक फलकम, इस लोक में और स्वर्ग में दोनों में फल मिलने वाला। 3 हो गए। देखिए तत्र आत्म में था मैंने इस लोक में फल मिलने वाला क्या है? तो कारिरी याग, एक याग है कारिरी याग। मैंने आपने अन्न लगाया खेत में, अन्न लगाने के बाद अन्न अंकुरित हो गया, उसको अन्न बीज बात सब्जी क्या क्या सुनते रहते पता नहीं। अन्न का प्रभाव है। चलिए तो अन्न अंकुरित होगा, उसको बड़ा होना चाहिए था, विकास होना चाहिए।
परंतु बारिश नहीं हुई, ठीक है समझे? जब बारिश नहीं हुई है तब अन्न मैंने बड़ा नहीं हो पाएगा, उसमें फल नहीं आएगा, समस्या हो। तब उस अन्न को समृद्ध कराने के लिए बारिश कराना है, उसके लिए याग किया जाता है कादिरी याग। बारिश कराने के लिए जो याग करते हैं उसका नाम क्या है? कादिरी इष्टि। तो वो याग करेंगे, आपको स्वर्ग में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी लोक में जब नियम याग करेंगे, याग खत्म होती बारिश होने लगेगा और बारिश से आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है सर? इसको बोलते हैं कादिरी इष्टि। इसका इसी लोग को फल मिलता है, ठीक है? देखिए कादी दिया, देखिए स्वयं बता रहे तत्त समयवर्ती मैंने तत्त काल में होने वाले सुष्यत मने सुखा हुआ, सस्य मने धान आदि, उसको संजीवन हेतु मैंने उसको जीवित करने के लिए वृष्टि कामे न, वृष्टि चाहने वाले पुरुष के द्वारा क्रियते, एक कर्म किया जाता है। इसका फल क्या है? न कालांतर भावी वृष्टि कामे न, बाद में फल मैंने बारिश हो जाए इसके लिए नहीं करते, तत्काल वृष्टि के लिए किया जाता है उसका। और जन्मांतरीय वृष्टि कामना, दूसरे जन्म में वृष्टि हो जाए इसके लिए नहीं करते, तत्काल वृष्टि के लिए किया जाता है, तत्काल वृष्टि भी होती है। हमें अभी तत्काल वृष्टि कैसे करते हैं बताइए, क्या बताइए? ये हो गया ऐहिक, ठीक है समझे? दूसरा है केवल आमस्मिक, न काल में जन्मांतरीय करेंगे, दोनों में अन्य करना है। न कालांतर भावी वृष्टि कामे न जन्मांतरीय वृष्टि कामे, वाह, ये होगा ऐहिक। तो दूसरा होता है केवल आमस्मिक, जैसे 10 पूर्णमास है तो केवल आमस्मिक फलकम था स्वर्गात्यर्थम 10 पूर्णमासादिकम, स्वर्ग के लिए जो 10 पूर्णमास किया जाता है उसका यहाँ पर कुछ फल मिलने वाला नहीं है, बाद में बढ़ने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, केवल आमस्मिक फल है इसलिए, ठीक है समझ? स्वर्गस्य इह लोक भोग्यता भावात्, स्वर्ग का जो भोग है ना इस लोक में नहीं होता है, मरने के बाद दूसरे लोक पे जाकर के भोग किया जाता है, इसलिए इसका केवल आमस्मिक फल है। तीसरा क्या है? अहिका मस्मिका फलकम यथा, इस लोक को फल मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा, दोनों को मिलेगा। ऐसे बता रहे हैं वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकामः, जो व्यक्ति ऐश्वर्य चाहता है वो वायु देवता के लिए श्वेत पशु का आलम्बन करे, श्वेत पशु को ले आकर के उसका हवन करे, करके आ रहा है, ठीक है समझे? आपको ऐश्वर्य चाहिए वायु देवता के लिए श्वेत पशु, श्वेत छाग बने श्वेत बकरा, हाँ उसका हवन करना चाहिए, ठीक है समझे? उसका आलम्बन करेंगे, ठीक है समझे? तब आपको ऐश्वर्य मिलेगा, ठीक है? इससे क्या होता है? इस लोग का ऐश्वर्य मिलेगा, बाद में स्वर्ग मिलेगा, दोनों मिलेंगे। यहाँ भी ऐश्वर्य मिल गए, एक कर्म से 2 मिल गए, यहाँ भी ऐश्वर्य मिल गया, बाद में स्वर्ग दोनों ना, और तीसरा पशु भी स्वर्ग चला गया, ठीक है सर? वहाँ पर मिलकर आपको धन्यवाद, इसलिए हो गया ऐहिका मस्मी फलक। देखिए योग्य तो अपवित्र हो जाएंगे, इसका उत्तर हम कल दे दिए, इतना कल समझाया फिर वही बात। वाली देंगे तो हवन करेंगे तो अपवित्र वेद कहता, वेद भी दान कर रहा है। इति बुद्धियादि फलकम इति ये सब बुद्धियादि फलक होता है, इस सबका विस्तार अन्यत्र है, आपको वहाँ जाकर के देखना चाहिए। आज इतना ही करेंगे। ओम प्रणमः प्रणमिदं प्रणा पूर्णस्य प्रमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। संभवतः हम कल से YouTube में लाइव करेंगे, आज तक हमारा YouTube में लाइव नहीं हो पा रहा था, कल से हमारा YouTube में लाइव हो जाएगा। हमारा YouTube मैंने प्रबल हो गया है, इसलिए आज तक जितना भी हम पढ़ाए थे सब काम फेसबुक से YouTube में वीडियो डाल दिए हैं। और कल के बाद हमारा YouTube का चैनल का नाम संस्कृतम पठाम करके है, वहाँ पर पूरा वीडियो आपको एक मैंने शुरू पार्ट से लेकर एक पार्ट फेसबुक में नहीं है, प्रथम पार्ट उसको भी हम डाल दें रिकॉर्डिंग करके, पूरा पार्ट आपको मिलेगा YouTube में। और कल से संभवतः हम YouTube से लाइव करेंगे। जय श्री कृष्ण।